जय हिंद दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं आप सभी लोगों के सामने, आप हुए मुसाफिर के एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट दिनों में वीडियो नहीं निकाल। लास्ट हमारी जो बहस हुई थी या फिर जिस पे हमने बात की थी, एक 10 मिनट का वीडियो निकाला था, वो था मैन डोमिनेंस ओवर वेमेंस वर्ल्ड। तो इस तरीके का हमने वीडियो निकाला था, जिसमें कि हमने औरतों के लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में और पैट्रियार्कल डोमिनेंस के बारे में हमने बात की थी कि मर्दों का औरतों की ज़िंदगी में और औरतों का मर्दों की ज़िंदगी में क्या एक तरीके से भाग है, क्या वो इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं एक दूसरे की लाइफ में, और क्या जो आजकल थॉट चल रहा है कि मेन नहीं चाहिए सोसाइटी में या फिर वेमेन्स आर नॉट गुड। तो ये दो जो थॉट्स हैं काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल हैं। हम इस चीज़ पे बात ना करते हुए अपने आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हम स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं लोगों से, एंड सीखने के साथ साथ ये होता है कि कई बार वो लोग हमारे साथ में रहने का बोलते हैं कि हम रहेंगे साथ में, अनटिल अनलेस कि हमारी आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर आपसे सच में कोई कनेक्ट करता होगा या फिर आपके लिए ज़रा सा भी सोचता होगा, तो वो आपको किसी भी तरीके की सिचुएशन में छोड़ के जाएगा नहीं। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़ुकाम है तो इस वजह से। हाँ, तो देखिए बिल्कुल रॉ वीडियो है, मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता है किस तरीके से ये की जाती है, ना ही मेरे पास में ऐसा कोई स्पेशल टूल है जिससे कि मैं अपने प्रोनाउंसिएशन एरर्स और ये कोई भी ऐसा एरर या फिर मैं कहीं इधर उधर देखने लग गया। तो प्रैक्टिस नहीं है कैमरे की, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। तो अभी मैंने खुद से ये स्टार्ट किया है कि मैं कम से कम किसी 2-4 लोगों तक भी अपने अगर थॉट्स को पहुँचा सकूँ तो शायद ये बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अगर एक दिए से दिया जलता है, दिए से दिया जलने वाला ये है कि अगर आप एक घर में एक दिए से रोशनी करोगे तो फिर वो घर जो है और 2 घरों में रोशनी करने का काम करेगा, फिर वो और 2 घर जो है 10 घरों में रोशनी करेंगे, और ऐसे ऐसे करके संसार में जो अज्ञानता फैली हुई है या फिर अज्ञानता का एक सागर है, ठीक है, वो सूखेगा ज्ञान से, उजाले से, मार्गदर्शन से। तो ये चीज़ है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आप लोगों के साथ में कभी कोई ऐसे लोग रहे हों जिन्होंने आपका एकेडमिक से लेके आपके करियर, आपके कॉलेज या आपके किसी भी तरीके के ऐसे किसी लाइफ के पार्ट में या फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद में जो है वो चले गए हो आपको छोड़ के। तो बाद में लगता है कि मैंने ऐसा क्या मिस्टेक कर दी कि वो लोग जो है मुझे छोड़ के चले गए। एंड तो यही मेरा थॉट है, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। बट पता नहीं मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस तो आपका पता ही है कि कितना मेंटल पीस को जो है हार्म करती है। और मैं तो वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्या ही बताऊँ कि मैं तो दवाइयाँ खाता हूँ उस चीज़ की कि हाइपरटेंशन ना हो और ये सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो ये तो अभी नहीं है, बट अगर इतना ज़्यादा ओवरथिंक करूँगा इन सारी चीज़ों को जो छोड़ के आ रहे हैं कि उनके बारे में कितना सोचूंगा, तो फिर तो हो लिया। तो यही मेरा एक यही थॉट है कि आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर उससे दोस्ती बढ़ाते हैं, उससे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन ये होता है कि एक समय के बाद में वो हमें अवॉइड करने लग जाते हैं रीज़न बिना बताए। और बिना रीज़न बताए अगर कोई आपको इग्नोर करे, जिससे आपसे किसी की साठगांठ थी, आपसे वो इंसान हर चीज़ शेयर करता था या करते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, रिलेशनशिप जाए भाड़ में। मैं सिंपल एक लाइफ रूल के बारे में बात कर रहा हूँ कि लाइफ डिसिप्लिन के बीच में ये जो चैप्टर होता है आपका कंपेनियन का, इसमें आप लोगों का जो है कैसा रहा है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं अपना काम निकालने के लिए, जो है दूसरों से दोस्ती करते हैं, और दोस्ती करने में फिर ये होता है कि दोस्ती हो गई, फिर अपना काम निकल गया,
काम किसी भी तरीके का हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, आइडियोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं, बहुत मतलब मुश्किल सा वर्ड है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है। हाँ, माइंडसेट रिकंस्ट्रक्शन हो गया आपका, एकेडमिक्स में हेल्प हो गई, आपके जॉब में किसी तरीके की हेल्प हो गई, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस में किसी तरीके की हेल्प हो गई। तो अगर आपने हेल्प कर दी तो आप बहुत अच्छे हो, और अगर आपने हेल्प नहीं की तो आप फिर बहुत बुरे हो। वो लोग आपसे कटने लग जाते हैं, आपको अवॉइड करने लग जाते हैं, और दुनिया भर की 50 पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है चलने लग जाती हैं लोगों के बीच में। सबसे बड़ी बात जो है अगर आज इंडियन सोसाइटी में ये है कि अगर आप जो है किसी की हेल्प ना कर पाओ, वो आप देखिए कोई भी आपकी परिस्थिति नहीं जानने आएगा। मैं आपको साफ बताना चाहूँ, बिना परिस्थिति को बिना परिस्थिति को जाने, ठीक है, बिना परिस्थिति को जाने आपके बारे में अनुमान जो लगाते हैं लोग और उल्टी सीधी बातों को फैलाते हैं, इसी चीज़ को लाइफ कहा जाता है। वैसे मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन दूँ उस चीज़ का, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी सिचुएशन क्या है कोई नहीं पूछेगा, बस आपसे रिज़ल्ट मांगा जाएगा। रिज़ल्ट इन द सेंस, चाहे वो आपसे कोई हेल्प हो या आपसे कोई काम आपको दिया गया है वो आपसे पूरा करा हुआ देखना हो, तो आपसे किसी भी चीज़ का करना या होना इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे आप क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। देखिए, सक्सेस इज़ समथिंग बट फेलियर इज़ एवरीथिंग, ये मेरा मानना है। तो लोग नहीं सोचते हैं। अभी हाल ही का है, आपका बहुत ज़्यादा दिन की मतलब बात नहीं है, 1.5-2 साल पुरानी बात होगी। तो मेरी जॉब थी एंड जॉब रही नहीं थी, मतलब आपको पता ही होगा कि रिसेशन जब आया था तो ले ऑफ दुनिया भर के हुए थे कंपनियों में, तो हमने भी वहाँ पे ले ऑफ का ये इशू था, ये हमने देखा, कई सारी चीज़ें हमने झेली, इन सारी चीज़ें मतलब काफ़ी स्ट्रगल रहा उस टाइम पे। तो ऐसा ही था कि किसी मतलब एक रिलेटिव ने मुझसे भी ऐसे पैसे मांगे थे एंड उस टाइम पे वो पैसे ना देने की वजह से वो काफ़ी मतलब रिलेशंस मतलब काफ़ी ऐसे टॉक्सिक हो चुके हैं अब कि एक टाइम पे मतलब आपके साथ में चलने वाले लोग आपके साए से भी कतराते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी हो जो है डेवलप करता है आपके अंदर, कि आप लोगों को पहचानने लग जाते हो कि किस तरीके से मतलब कौन आपके साथ में चलता है। और अगर आप अपनी मदद खुद से करोगे, किसी का सहारा नहीं ढूंढोगे, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। ये चीज़ मैंने सीखी है अपने आप से। आज से 4 से 5 साल पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं कुछ नहीं था, बट हाँ अभी मेरे पास पहले से बेटर लाइफ है, पहले से बेटर एक सर्कल है, पहले से बेटर एक जॉब है, ठीक है। थोड़ा फाइनेंशियली भी मैं स्टेबल हूँ और काफ़ी कुछ मैंने अपने कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में सीखा है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ये देखी हैं कि मतलब जग संसार में चीज़ें कैसे चलती हैं। तो ये बहुत मतलब हमने देखा कि ऐसा होता है, लेकिन सब आपका सहारा छोड़ देंगे। हर एक इंसान आपसे इसलिए कनेक्टेड है दैट सबको कुछ ना कुछ आपसे फेवर जो है चाहिए ही चाहिए। फेवर वो पैसे से लेके या किसी भी तरीके की मदद का हो सकता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये जो मुझे लगती है कि आपका शैडो, आपका साया मतलब शैडो, वो कभी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। दैट इज़ योर ट्रू कंपेनियन। तो हमें समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वेरी सिंपल थिंग कि भाई ये चीज़ हमारी लाइफ में जो बार बार होगी। पीपल विल कम, पीपल विल गो, एंड no one will be like thinking about you that I have met that person and पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, कोई नहीं पूछता। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। एंड ये चीज़ है। तो डिस्कशन तो खैर बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद मी एंड कई सारी चीज़ों के ऊपर हम पॉडकास्ट बना सकते हैं। मतलब ये मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर ऐसा कोई है जो दिल्ली में रहता है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे मुझसे कनेक्ट करें मेरे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे दामिद खन्ना वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे अगर हम ये तो पॉडकास्ट हम बना सकते हैं। पॉडकास्ट में हम मतलब ऐसा है कि अकेला मैं बोल रहा हूँ, लोगों के नोटिस में ना आए, लेकिन अगर 2 लोग
बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, तो जल्दी मतलब लोगों को पता चलने लगता है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब पैसा कमाना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे करियर बनाना चाहता हूँ। मेरा करियर जो है मुझे पता है कि किसमें है, सो इसमें नहीं है। बट येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर कि आपके लाइफ में जो लोग हैं या आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं, चाहे उनसे आपका मतलब हो या ना हो, लेकिन आपको उनको सही राह बताना, उनको सही इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, विद एनी काइंड ऑफ मेथड, लाइक कैसे भी, चाहे आप इन पर्सन जाके बता रहे हो, नहीं जानते हो तो आप किसी वीडियो के थ्रू बता रहे हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू बता रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्लीज़ सही कामों के लिए करिए। ये रील और पोस्ट रील्स ये सब शेयर करना इज़ नॉट दैट। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल वेपन है, अगर इसका ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए, ना कि अपना टाइम पास का एक ज़रिया बनाइए। इससे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो है पढ़ाई आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और देश दुनिया की दुनिया भर की खबरें जो हैं आपको जो है यहाँ पे मिल जाती हैं क्षण भर में, तो उसका लाभ उठाइए। किसी भी चीज़ को ऐसे मत अपने मतलब लाइफ में आने के बाद में चले जाने दीजिए कि जैसे वो कभी आया था, क्यों ही आया था, क्यों ही चला गया। तो सोशल मीडिया भी ऐसा ही है। और अभी आज का तो फिर इतना ही है, ठीक है। हाँ, एक लास्ट चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, जो भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु आर वाचिंग दिस वीडियो और हु विल बी वाचिंग दिस वीडियो कि आप लोग प्लीज़ अपने गोल्स पे फोकस रखें एंड पेशेंस ज़रूर रखें। हर चीज़ रातों रात नहीं होती है, लेकिन जब होगी तो सबको पता चलेगा, आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवर थिंक ना करें, जितना टारगेट जो है अपना क्लियर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे जॉब से लेके अपनी पढ़ाई तक, या कोई ऐसा ख्वाब जो आपने पाला हुआ है वो आप पालिए, ठीक है। लेकिन उनको पालने के, बड़ा करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और वो पानी है आपका समय दीजिए उसको, ठीक है। एंड एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अपने आसपास के वातावरण को भी जो है शुद्ध करने की कोशिश करिए। शुद्ध करना ये नहीं कि आप झाड़ू लेके चल दिए और वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, किसी से झगड़ रहे हैं, नहीं। तो उनको समझाने की कोशिश करिए। छोटे बच्चों को सबसे बेहतर माध्यम इस चीज़ का ये है कि छोटे बच्चों को समझाइए। छोटे बच्चों को समझाना इन द सेंस कि उनके सामने ऐसा रिएक्ट करिए, ऐसे एक्ट करिए कि वो उन चीज़ों को घर पे रिपीट करें, ठीक है, जिससे कि उनके माँ बाप को भी जो है इस चीज़ का एक इम्पैक्ट देखने को मिले कि हाँ, जहाँ पे भी वो चाह रहे हैं, आ रहे हैं, उनका उठना बैठना है, खेलना कूदना है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव अवेयरनेस, ठीक है, एक हाइजीन, एक डिसिप्लिन उनको सिखाया जा रहा है। तो डिसिप्लिन ये नहीं होता है कि आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, या फिर डिसिप्लिन ये है कि आप रोज़ जॉब पे जा रहे हैं। डिसिप्लिन ये भी होता है कि आप अपनी सराउंडिंग को कैसा रखते हैं। डिसिप्लिन ये भी होता है कि आप अपनी आसपास की चीज़ों को कितना मतलब ठीक तरीके से जो है आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व कर पाते हैं और आइडिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन ये भी होता है कि आप अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का कैसे ख्याल रखते हैं। डिसिप्लिन ये भी होता है कि अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखते हैं। डिसिप्लिन ये भी होता है कि आप अपने से छोटों को क्या सिखाते हैं और उनकी कितनी इज्जत करते हैं, उनसे कैसी बातें करते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन ये भी होता है कि आप किस तरीके से किस लड़की को देखते हैं, ठीक है। हर एक लड़की को जो है इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, हर एक लड़की को एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं समझते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन ये भी होता है। तो अपने आसपास की चीज़ों को, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ये अगर हम सही करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है सही होने लग जाती हैं। और देखिए, बहुत बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं होती, छोटे कदम से ही बड़ा बदलाव आता है। तो निश्चित रहिए, आप जो भी कर रहे हैं एक दिन वो एक गेम चेंजर आपके लिए बनेगा। उससे पहले लगे रहिए, जुड़े रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी जो है मैं निकालूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को किसी ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि उस पर मैं बात करूं या बोलूं, या जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैं एक यूपीएससी सिविल सर्विस का एस्पिरेंट हूँ एंड मैंने एक बार प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मुझसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब कुछ नहीं तो कुछ चीज़ों का मुझे पता होगा। तो अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक रिलेटेड टू एनीथिंग आपको लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जो है
शेयर करिए एंड हम ज़रूर चेक करेंगे आपकी कमेंट्स को और उस पे हम वीडियो बनाएंगे और हो सकता है कि उसमें मैं एक कोई लाइव सेशन या फिर आप लोगों के साथ में कनेक्ट भी करूँ तो वो देख लेंगे। लेकिन डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर हेल्थ, ठीक है, अर्न मनी, स्टे एक्टिव एंड ड्रीम बिग, ठीक है। ध्यान रखिए अपने घर वालों का, माता पिता के साथ में जितना ज़्यादा समय बिता सकते हैं उतना बिताइए, क्योंकि ये एक माँ बाप ही हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारी तरक्की चाहते हैं और उनके बाद में कोई हमें उस नज़रिए से नहीं देखता है। तो दुनिया की नज़र में आप कंपटीशन है, लेकिन माँ बाप की नज़र में आप कंपटीशन नहीं है। तो इज़्ज़त करिए उनकी, उनसे तरीके से बात करिए, ध्यान रखिए उनका। अगर वो खुश रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए आप प्लीज़ कमेंट्स में जो है, अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में चाहते हैं तो आप प्लीज़ नाम मेंशन करिए एंड उस पर ज़रूर जो है वार्तालाप करेंगे और आपके साथ में जो है अगर चाहें तो लाइव सेशन भी जो है रखा जाएगा। किसी भी टॉपिक पे कोई भी सेलेक्टेड टॉपिक आप उठा सकते हैं, लेकिन टॉपिक ऐसा हो कि जो हमारे देश से रिलेटेड हो और देश के किसी भी मतलब हमारे कंट्री के से रिलेटेड हो, कंट्री से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बाहर का हम जब जान सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे जब हमें अपने अंदर की चीज़ें पता हों, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।